हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग बायोलॉजी में कंप्लीट नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है। 9, 10th, 11th, 12th सभी सिलेबस को एक ही वीडियो में कंपाइल करके कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में बायोलॉजी। तो सबसे पहले बायोलॉजी तो बायोलॉजी के बारे में पहले जान लेते हैं। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। कौन सी वर्ड है? ग्रीक वर्ड है बायोलॉजी। और बायोलॉजी के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है बायो और लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है और लॉजी का मतलब क्या होता है? तो बायो का मतलब होता है बायोस का मतलब होता है लिविंग से, ठीक है, यानी जीव से संबंध रखता है। और लॉजी मतलब होता है स्टडी, अध्ययन करना, ठीक है। तो सबसे पहले जीव के बारे में जान लेते हैं कि लिविंग सेल एक लिविंग होने का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, यानी एक लिविंग होने का क्या क्या गुण हो सकता है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले लिविंग में क्या होगा? एक लिविंग में जो होगा न्यूट्रिशन होगा यानी पोषण होगा। और क्या होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। और क्या होगा? मूवमेंट होगा। अच्छा, मूवमेंट की बात करें तो क्या प्लांट में मूवमेंट हो सकता है? तो प्लांट में मूवमेंट नहीं होता है, तो क्या इसको जीव की कैटेगरी में रखेंगे? लिविंग सेल के लिविंग में रखेंगे प्लांट को? हाँ। क्यों? क्योंकि प्लांट का भी मूविंग करता है, प्लांट भी मूविंग करता है। जो इसका लीफ होता है, पत्ता, ये भी तो मूव कर रहा है। तो इसको भी किस में रखेंगे? जीव में रखेंगे, यानी लिविंग में रखेंगे। चौथा पॉइंट, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करेगा। 5वां, रेस्पिरेशन करेगा यानी श्वसन करेगा, ठीक है। इतना जान लिए। उसके बाद हम लोग और लिविंग के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है लिविंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। लिविंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन किया? कार्लस लिनियस। कौन किया? कार्लस लिनियस ने लिविंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक एनिमल, एक प्लांट, ठीक है। एनिमल और प्लांट में कौन बांटा? कार्लस लिनियस एक क्या था? बायोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया किसको? लिविंग को। अच्छा, इन्होंने अपने बुक में, कौन से बुक में 2 पार्ट में डिवाइड किया? एक बुक है इसका सेस्टोमा, ठीक है। सेस्टोमा नेचर, कब? 1735, ठीक है। और बात करें इसको कार्लस लिनियस को, तो इसको बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, ठीक ना। क्या होता है? वर्गीकरण,
यानी वर्गीकरण का फादर किसको बोलेंगे? कार्लस लिनियस को बोलेंगे वर्गीकरण का पिता। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपने बुक स्टेमा नेचर में क्या किया था, इसका वर्गीकरण किया था लिविंग का। तो वर्गीकरण का स्टडी क्या कहलाता है? वर्गीकरण का स्टडी कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। अगर जो हिंदी की बात करें तो वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहता है? वार्गिकी। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद अब आते हैं फिर से बायोलॉजी वर्ड पे। बायोलॉजी, बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड अभी किए। उसके बाद बात करें तो बायोलॉजी को जोगोलॉजी, जियोलॉजी एंड बॉटनी में बांटा गया। ठीक है, जियोलॉजी और बॉटनी में बांटा गया। अच्छा, जियोलॉजी में किसका हम स्टडी करते हैं? जियोलॉजी में स्टडी करते हैं हम ओनली फॉर एनिमल का। किसका? एनिमल का। और बॉटनी में प्लांट का स्टडी करते हैं। किसका? प्लांट का, यानी पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं बॉटनी में। ठीक है, अगर जब बात करें जियोलॉजी का फादर कौन कहलाता है? अरस्तु। अरस्तु। क्यों? यही क्यों कहलाया? क्योंकि इन्होंने एक अपनी बुक जो है जारी किया जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमोलियम। हिस्टोरिया एनिमोलियम, हिस्टोरिया एनिमोलियम एक बुक है किसका? अरस्तु का। इसमें 500 प्रकार के एनिमल के टाइप के बारे में बताया। इसीलिए जियोलॉजी का फादर किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। अच्छा, तो बॉटनी का फादर किसको बोलेंगे? फादर किसको बोलेंगे? बॉटनी का फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। क्यों इसी को क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने भी अपनी बुक लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लेनेटारियम। इसमें भी कितना टाइप का? 500 टाइप का प्लांट के बारे में बताया। कौन? थियोफ्रेस्टस। इसलिए फादर ऑफ बॉटनी किसको मानते हैं? थियोफ्रेस्टस का। अच्छा, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको मानेंगे? अरस्तु को। किसको? अरस्तु को मानेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था? वर्ड कौन यूज किया था? बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले कौन यूज किया था? तो बायोलॉजी वर्ड जो सबसे पहले लैमार्क ने यूज किया। ठीक है, इतना चीज समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज फादर ऑफ मेडिकल साइंस? मेडिकल साइंस के फादर कौन है? मेडिकल साइंस के कौन है फादर? फादर कौन है? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, इसलिए जो है जितने भी डॉक्टर होते हैं
डॉक्टर होते हैं उसको जो है शपथ दिलाते हैं। शपथ किसका दिलाते हैं? हिपोक्रेट्स का दिलाते हैं शपथ। हिपोक्रेट्स का शपथ दिलाते हैं किसको? डॉक्टर को। अच्छा, होम्योपैथी का फादर किसको मानते हैं? होम्योपैथी का फादर किसको मानते हैं? सैम्यूल हनीमैन। सैम्यूल हनीमैन इसको होम्योपैथी का फादर मानते हैं। अच्छा, इसकी बात करें तो इसका जन्म हुआ था 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को, ठीक है, 10 अप्रैल को। इसलिए 10 अप्रैल को जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। कब? 10 अप्रैल को, ठीक है, इतना तक समझ गए। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। सिर्फ क्लासिफिकेशन का आज बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, कल वाला वीडियो में आगे चलेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने ही, जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिकी, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जीन की खोज की थी। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले जीन की खोज की थी। कौन से पौधे की मदद से? मटर की पौधे की मदद से इन्होंने जीन की खोज की। उसके बाद आगे चलते हैं, फादर ऑफ इवोल्यूशन। यानी इवोल्यूशन का मतलब होता है विकासवाद का पिता। कौन? विकास, वो वाला विकास नहीं, दूसरा विकास है। तो विकासवाद का पिता किसको बोलते हैं? विकासवाद का पिता चार्ल्स डार्विन को। चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का पिता मानते हैं। अच्छा, इन्होंने ही इवोल्यूशन थ्योरी दिया। यानी क्या दिया? इवोल्यूशन थ्योरी। कौन से बुक में? ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। ऑन द origin of species, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे करते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी किसको मानते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज भी किया, ठीक है, इतना तक पढ़ लिया। उसके बाद फादर ऑफ बैक्टीरिया, या बोल सकते हैं फादर, या ये बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ठीक है, बैक्टीरिया।
किसने खोज की था? बैक्टीरिया की खोज किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉल। एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉल, ठीक है। इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया की खोज किया। उसके बाद आगे चलते हैं। सेल के अध्ययन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेल के अध्ययन के स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी, काइटोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? काइटोलॉजी। तो काइटोलॉजी के फादर कौन है? तो रॉबर्ट हुक, या बोल सकते हैं कि इसका खोज किया था सेल का कौन? रॉबर्ट हुक। और कैसा सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक? मृत जीवी कोशिका का खोज किया था, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट, तीन रॉबर्ट है, तीनों को जान लेते हैं। रॉबर्ट हुक जो है सेल का खोज किया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज किया था, न्यूक्लियस का खोज किया था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। रॉबर्ट कोच, इन्होंने टीबी बीमारी जो है तथा कोलेरा का खोज किया था, ठीक है। इतना पढ़ लिए। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। कौन सा चैप्टर? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण, जिसको बोल सकते हैं पोषण, क्या होता है? तो पोषण का मीनिंग जो होता है, पोषण वह हुआ जैसे कि पोषक तत्व होता है। पोषक तत्व कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, खनिज होता है और लवण होता है। तो इसके जो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण। यानी खाद्य पदार्थों के द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करने की जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पोषण हम लोग को क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है पोषण? पोषण जरूरी है एनर्जी के लिए। एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक ना। और क्यों जरूरी है? बॉडी ग्रोथ के लिए जरूरी है। बॉडी ग्रोथ किसके सहायता से होता है? प्रोटीन के साथ। आगे पढ़ाएंगे कि प्रोटीन कैसे कैसे ग्रोथ करते हैं हमारे बॉडी को। तो तीसरा, डेली रूटीन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पोषण चाहिए। तो पोषण को आगे पढ़ते हैं कि पोषण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक ना। पोषण को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पोषण को कितने पार्ट में? पोषण को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक बोलते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक बोलते हैं अंडर
न्यूट्रिशन, एक बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका हिंदी भी लिख देते हैं। सुपोषण इसका होता है, सुपोषण। इसको बोलते हैं आत्म पोषण, और इसको बोलते हैं कुपोषण। ठीक है, तीनों टाइप देख लिए न्यूट्रिशन का। तो सुपोषण किसको बोलेंगे? सुपोषण उसको बोलेंगे जो संतुलित आहार ग्रहण करते हैं। संतुलित आहार ग्रहण करने का मतलब होता है कि सभी जितना हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है वो सभी चीज़ प्राप्त कर रहा है। ठीक है ना, यानी पोषक तत्व सही मात्रा में अपने बॉडी में कंज्यूम कर रहा है। कौन? उसको बोलेंगे क्या? सुपोषण। यानी आहार कैसा ले रहा है? संतुलित ले रहा है, संतुलित रूप से आहार ग्रहण कर रहा है। ठीक है, आत्म पोषण उसको बोलेंगे जैसे कुछ पोषक तत्व ग्रहण कर रहा है और कुछ की कमी है उसके बॉडी में, तो उसको बोलेंगे आत्म पोषण। और कुपोषण उसको बोलते हैं जब कोई भी पोषक तत्व जो होता है नहीं है उसके बॉडी में, या लगभग सभी पोषक तत्व की कमी हो उसके बॉडी में, उसको बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण के कारण जो कोई क्या होता है, हड्डी शरीर क्या होता है, शरीर में सिर्फ हड्डी दिखाई देने लगता है। तो देखे होंगे कुपोषण के शिकार वाला आदमी सब को आप लोग। तो पोषण के बारे में और जानते हैं। पोषण को जो मेथड होता है, पोषण करने के जो मेथड होता है यानी तरीका जो होता है, हम कैसे किस किस रूप से पोषण करते हैं, किस किस रूप से हम लोग पोषण करते हैं। तो दो टाइप से हम लोग पोषण करते हैं, एक ऑटोट्रॉफ, एक होता है हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, ऑटोट्रॉफ मीनिंग हुआ स्वपोषी, और हेट्रोट्रॉफ मतलब हुआ परपोषी। ठीक है, स्वपोषी किसको बोलेंगे? स्वपोषी जो अपना भोजन क्या हो, खुद तैयार करता हो। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ उसको बोलेंगे, परपोषी उसको बोलेंगे जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता है, किसी दूसरे की मदद से करता है। ठीक है, किसी दूसरे के मदद से करता है, उसको बोलेंगे परपोषी। अच्छा, स्वपोषी क्या बोले? जो अपने भोजन स्वयं बनाता हो, या किसके द्वारा बनाता हो? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये प्रकाश विधि द्वारा भोजन बनाता है। ठीक है, कौन? स्वपोषी। परपोषी के बारे में हम लोग देख लिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि कौन सा ऐसा पौधा है जो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है? ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि वैसा कौन सा पौधा है जो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन भोजन तैयार करता है? प्लांट तैयार करते हैं। ठीक ना, प्लांट क्या करता है? किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात आ जाता है कि प्लांट जो होता है
प्लांट में, प्लांट जो होता है, प्लांट किसके द्वारा फूड तैयार करते हैं? प्लांट किसके द्वारा फूड तैयार करते हैं? तो वो लीफ के द्वारा। किसके द्वारा? लीफ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। तो पत्तियों में जो होता है, इसके पत्तियों में जो होता है, क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फिल पाया जाता है। इसको बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं? पर्णहरित। पर्णहरित। इसका जो खोज किया था, क्लोरोफिल का जो खोज किया था, सिम्फर ने किया था। सिम्फर ने इसका खोज किया था। अच्छा, लीफ के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है। एक सवाल आता है कि पत्तियां का जो हरा रंग होता है किसके वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोफिल का जो हरा रंग होता है किसके वजह से होता है? मैग्नीशियम की वजह से होता है। ठीक है। अच्छा, इसको जो है, क्लोरोफिल को जो है किचन ऑफ हाउस भी बोला जाता है। किचन ऑफ हाउस नहीं, किचन हाउस ऑफ प्लांट, किचन हाउस ऑफ प्लांट भी बोला जाता है। किचन हाउस ऑफ प्लांट भी इसको बोला जाता है। ठीक है। किसको? क्लोरोफिल को। अच्छा, क्लोरोफिल जो होता है या लीफ जो होता है, पत्ता जो होता है, अपना भोजन कैसे बनाता है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले उसके बारे में जानने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानने के लिए ये बताइए आप लोग, एटमॉस्फेयर जो होता है, वायुमंडल जो है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना कितना परसेंट पाया जाता है? नाइट्रोजन जो है 78% है, और ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है। और ये भी बता देते हैं आप लोगों की कि नाइट्रोजन का जो खोज किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने इसका खोज किया था नाइट्रोजन का। और ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? प्रिस्टले। कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग बताएंगे। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहाँ कहाँ होता है ये भी बता दीजिए आप। एक होता है अग्निशामक में, और होता है कहाँ पे? कोल्ड ड्रिंक में एंड सोडा वाटर में। वाटर में किसका यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसका यूज होता है। एक चीज़ बताइए कि आप लोग मैगी बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? मैगी बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए नूडल होना चाहिए। नूडल होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? इसके साथ मसाला भी होना चाहिए, स्पेसीज। और क्या होना चाहिए? हीट होना चाहिए। हीट आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है। या आप आयरन ही जला दीजिए। आयरन से भी नूडल कई लोग बनाते हैं, तो आप लोग करके देख लीजिएगा। तो इतना चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है एक मैगी बनाने के लिए। उसी प्रकार एक प्लांट को अपना भोजन तैयार करने के लिए, यानी प्लांट क्या तैयार करते हैं? पहले ग्लूकोज। ठीक है। प्लांट जो है ग्लूकोज तैयार करने के लिए क्या क्या ज़रूरत में लेता है? एक CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और क्या क्या ले सकता है? वाटर ले सकता है, एंड मिनरल्स। और क्या लेता है? सनलाइट। इतना चीज़ की आवश्यकता पड़ता है किसको? ग्लूकोज बनाने में। किसको? प्लांट को। ठीक है। अब देख लेते हैं एक एक करके कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड
पेड़ पौधे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जो होता है, पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या करते हैं, CO2 को अवशोषित करते हैं और उससे फूड के रूप में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। आपने एक लीफ देखे होंगे, पत्ता, और पत्ते को अंदर इस प्रकार से छिद्र होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इस छिद्र को पीछे ही आप लोगों को बता दिए थे कि प्लांट जो होता है अपना फूड कहाँ तैयार करते हैं, पत्तों में। ठीक है, कहाँ तैयार करते हैं, पत्तों से। तो पत्ता में क्या होता है, छिद्र होता है, और छिद्र को क्या बोलते हैं, रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। रंध्र, ये रंध्र क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कौन, रंध्र। रंध्र क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना बात जाने। एक चीज़ बताओ, एक क्वेश्चन बनता है कि अगर जब पत्ता यानी छिद्र या रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा। अगर जो हमारे जितना भी क्या है पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। तो एक नाम सुने होंगे आप लोग, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक ना, इसके बारे में भी आप लोग को बता देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कब होता है और कैसे होता है। इसी को ही बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कितना परसेंट है, 0.03% है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे वायुमंडल में ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, एक प्रोटोकॉल साइन होता है। प्रोटोकॉल साइन करता है। इस प्रोटोकॉल का नाम है क्या, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। और तीन टाइप का प्रोटोकॉल है, वो भी आप लोगों को बता देंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्यों होता है साइन, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड कब कैसे कम होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा करके। ठीक है, पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए जबकि लगाना चाहिए। अगर जो काट देंगे बहुत सारे पेड़ पौधे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बहुत सारा फैल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल साइन होता है। एक और प्रोटोकॉल आप लोगों को बता देते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारे जो वायुमंडल में एक लेयर है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ठीक है, कौन सा लेयर है, ओजोन लेयर है। कहाँ पे, समताप मंडल में। कहाँ पे है, समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ पे स्थित है, समताप मंडल में ये ओजोन लेयर स्थित है। तो ये ओजोन लेयर क्या करता है, ओजोन लेयर क्या करता है, तो ओजोन लेयर क्या करता है, सूर्य जो होता है, सन जो होता है, यहाँ से एक रे आते हैं यानी किरण आता है जिसको बोलते हैं यूवी रे। कौन सा रे, यूवी रे। इसको पृथ्वी पे आने से रोकता है कौन,
ओजोन लेयर। कौन रोकता है? ओजोन लेयर रोकता है। अच्छा, ये यूवी रे जो है अगर जब पृथ्वी पर आ जाएगा तो क्या होगा? स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्किन कैंसर। स्किन कैंसर, ठीक है। अच्छा, इसको रोकने के लिए अभी क्या हो रहा है कि ओजोन परत का क्षय हो रहा है। क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। ओजोन परत का क्या हो रहा है? डिफ्लेशन हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन करते हैं। क्यों? इसको कम करने के लिए या क्षय को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? CFC आप लोग पढ़े होंगे 10th में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं? हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर, कूलर, इन सब से, या शेविंग और साबुन, इन सब से ये निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी से क्या होता है, हमारे वायुमंडल का ओजोन परत का क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। इसी को कम करने के लिए कौन सा ये प्रोटोकॉल साइन होता है। ठीक है, इतना पढ़ लिए। उसके बाद अगर जब बात करें एक और प्रोटोकॉल की, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी नाम सुने होंगे बायोडाइवर्सिटी का। तो एक नगोया प्रोटोकॉल और कार्टेजिना प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल और कार्टेजिना प्रोटोकॉल, इन दोनों को ही कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इन दोनों किससे रिलेट करता है? बायोडाइवर्सिटी से। यानी जब बायोडाइवर्सिटी का अगर हिंदी देखेंगे तो जैव विविधता। जैव विविधता। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे जैव विविधता का नाम जो दिया था या वर्ड जो यूज किया था, कौन किया था? कौन यूज किया था? वाल्टर जी रॉन्सन ने इसका यूज किया था, बायोडाइवर्सिटी का सबसे पहले नाम। ठीक है, क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? आपने देखे होंगे कि पक्षी में जो होता है, बर्ड में बहुत सारे टाइप हुआ करता था। उसी में एक टाइप था डायनासोर हुआ करता था बहुत साल पहले, डायनासोर, जो कि अभी क्या हो गया? विलुप्त हो गया। ऐसे कई जानवर हैं जो कि विलुप्त हो गए हैं। क्यों विलुप्त हो गए? क्योंकि इसके जो होता है नेचर से हम लोग क्या किए हैं, बहुत सारा नेचर में छेड़छाड़ किए हैं। इसी वजह से इसको जो है प्रतिकूल जो है टेम्परेचर नहीं मिलने के कारण, बहुत सारे चिड़िया को या पक्षी को अनुकूल टेम्परेचर नहीं मिलने के कारण वो विलुप्त हो रहे हैं। हम लोग पेड़ काट करके टेम्परेचर क्या कर दिए? बढ़ा दिए। इसी वजह से ये जितना भी पक्षी है वो हट गए हैं। तो इसी को कम करने के लिए जितना भी नेटवर्क 5G 4G ये सब आ गए हैं, तो इसके वजह से रेडिएशन के कारण पक्षी सब क्या हो रहा है? मर रहे हैं। तो इसी को कम करने के लिए नगोया प्रोटोकॉल और कार्टेजेना प्रोटोकॉल साइन होता है। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद आगे हम लोग टॉपिक पे आते हैं, बहुत सारे आगे चल गए थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड समझ गए। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे रंध्र द्वारा प्राप्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? पेड़ पौधा। ठीक है, और आगे बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड समझ लिए। अच्छा,
दूसरा नंबर में बात किए थे वाटर एंड मिनरल। ये कैसे यूज करते हैं? पेड़ पौधा जो होता है वाटर एंड मिनरल कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं भोजन बनाने के लिए? तो पेड़ पौधा जो होता है, ये पेड़ पौधा का जड़ है, ठीक है, क्या है? जड़ है। हमको नहीं आता है पेड़ पौधे बनाने के लिए, माफ़ करना, फिर भी बना रहे हैं। ये लीफ है, पत्ता है, और यहीं पे एक फल दे देते हैं, ये फल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक फूल देते हैं, फूल दे देते हैं, ठीक है। नीचे वाले को पार्ट को बोलते हैं रूट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। और ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं शूट सिस्टम। ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। एंड नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम, ठीक है। आप लोग बताइएगा इधर कमेंट में कि स्टडी ऑफ फ्लावर किसको क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फ्लावर, सॉरी, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड स्टडी ऑफ फ्रूट को क्या बोलते हैं? ठीक है। हमारे जो इसमें जो होता है जड़ जो होता है, जितना भी होता है, पानी जो होता है, वाटर को क्या करता है? खींचता है। क्या करता है? खींचता है और ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पे पत्ती तक मिनरल खनिज जो होता है, खनिज और लवण को पत्तियों तक पहुँचाता है। बात आता है कि ये पहुँचाता कैसे है? ये तो जानते हैं कि नीचे से मिट्टी के सहायता से या जड़ के सहायता से जो होता है, क्या होता है, पानी ऊपर तक पहुंचता है। तो किसके वजह से पहुंचता है और कैसे पहुंचता है? तो चलिए, एक जाइलम नाम सुने होंगे आप लोग, जाइलम। जाइलम ये क्या करता है? ये क्या करता है? वाटर एंड मिनरल को जो क्या करता है, मिनरल को जड़ जड़ की सहायता से पत्तियों तक पहुंचाता है। किसकी सहायता से? जड़ की सहायता से पत्तियों तक पहुंचाता है। कौन? जाइलम। अब बात करें कि कैसे पहुंचाता है, ऊपर की ओर पानी कैसे जा सकता है? आप लोग पढ़े होंगे कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, कोई भी चीज़ का जो हम लोग जो ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के की ओर गिरता है। यानी पृथ्वी का जो केंद्र जो होता है किसी वस्तु का, यानी पृथ्वी का जो केंद्र होता है वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचता है। कौन? पृथ्वी का केंद्र, ठीक है, वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचता है। इसलिए क्या होता है, कोई वस्तु को अगर जब ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आके गिर जाता है। तो यहाँ बात ये हुआ कि ऊपर कैसे जा रहा है, ऊपर कैसे जा रहा है, यहाँ तो नीचे गिरना चाहिए। लेकिन आप लोग यूज किए होंगे दिया, दिया को देखे होंगे। दिया, मान लो यहाँ पे तेल है, मान लो कि यहाँ पे क्या है, ऑयल है, और अगर जो ये बाती को हम जला देते हैं तो एक समय ऐसा होता है कि ये सारा क्या करता है, ऑयल को खींच लेता है, ऊपर की ओर खींचता है, ना कि नीचे की ओर। तो इसी सिद्धांत पे आधारित है। यहाँ पे जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को क्या करता है, ऊपर की ओर खींचता है। अच्छा, इसको बोलते हैं कैपिलर एक्शन, कैपिलरी एक्शन, जिसको बोलते हैं केशिकत्व का सिद्धांत, केशिकत्व
विधि या विधि बोल दो, केशिकत्व विधि के सहायता से जाइलम क्या करता है, पत्तियों तक वाटर एंड मिनरल को क्या करता है, पहुंचाता है। इतना तक पढ़ लिए। उसके बाद सनलाइट पे आते हैं, ठीक है। वाटर एंड मिनरल पढ़ लिए कि कैसे ये लोग पेड़ पौधे जो होता है कैसे यूज करता है इसका। सनलाइट पे आए, सनलाइट पे बात करें तो सबसे पहले सूर्य में क्या होता है, सन में क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी होता है। और ये एनर्जी का कैसे फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, यानी नाभिकीय संलयन की वजह से, नाभिकीय संलयन की वजह से क्या होता है, कैसे कैसे होता है ये नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन जब आपस में जुड़ करके क्या करता है, हीलियम का निर्माण करता है और प्लस में एनर्जी का रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो ये पढ़े सन में क्या कैसे होता है, एनर्जी कैसे फॉर्मेशन होता है। सनलाइट जो होता है, सनलाइट विकिरण विधि द्वारा क्या करता है, यानी रेडिएशन प्रोसेस तक से पृथ्वी तक पहुंचता है। किस प्रोसेस से, रेडिएशन प्रोसेस से। इसका जो है किरण जो होता है किस प्रोसेस द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है, रेडिएशन प्रोसेस द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है। कितने मिनट में, 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अब बात आता है, इतना तक पढ़ लिए कैसे यूज करता है। और सनलाइट क्या करता है, पत्तों पे जब पड़ता है, कहाँ, पत्तों पे जब पड़ता है तो